ये वीडियो एनआईएस के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना अप्रैल 2025 में क्लास 10 का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट ले रखा है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 212। तो इस वीडियो के अंदर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस, पासिंग मार्क्स, टीएमए और स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में 80+ लेकर के आएँ आराम से। तो चलिए बेटा स्टार्ट करें सिलेबस के साथ। तो सिलेबस ये रहा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ लेसन्स देख रहे हैं आपकी 32 चैप्टर है। लेकिन 32 चैप्टर के अंदर आपको ये जो 13 चैप्टर्स है, 13 लेसन है, ये नहीं पढ़ना, ये टीएमए के चैप्टर्स हैं। टीएमए के अंदर आपको टीएमए आपका 20% ऑफ थ्योरी मार्क्स ऑफ थ्योरी, मतलब इसमें जो है आपका थ्योरी साइंस में 85 नंबर का होता है, तो 85 का 20% 17 नंबर का टीएमए होगा। 17 नंबर केवल 6 क्वेश्चन करना होता है टीएमए के अंदर। इन 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करके पीडीएफ बना के अपलोड कर लीजिए। टीएमए के बारे में जानकारी नहीं है आपको कि क्या होता है, कैसे होता है, तो आप आइए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, यहाँ देखिए, इसको समझ में आ जाएगा देख करके। टीएमए आ गया है, करना कंपलसरी है। तो क्लास 12 के लिए हम बनाए, बट आपके लिए भी बना देंगे अलग से, वैसा ही सेम टू सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि 17 नंबर आपका टीएमए का होगा और केवल 6 क्वेश्चन करना होता है। तो भैया 17 नंबर हाथ से नहीं जाने देना है, तो 6 क्वेश्चन के लिए हम 13 चैप्टर क्यों पढ़ेंगे, तो क्या करना होगा, कैसे करना होगा, तो यहाँ पर ध्यान में रखिए कि इन 6 चैप्टर जैसे कि ये रहा बताया ना कि 17 नंबर का टीएमए होगा, तो 17 नंबर के लिए 13 चैप्टर पढ़ना होगा। तो 17 नंबर के लिए हम 13 चैप्टर क्यों पढ़ें, और ये 17 नंबर हाथ से भी नहीं जाने देना है। तो क्या करना है, देखिए इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा टीएमए का, बिना पढ़े तो सॉल्व होगा नहीं। तो इसके लिए आप आ जाइए हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर। तो मोबाइल ऐप के ऊपर जब आप आते हैं हमारे, तो इस तरह का आपको मोबाइल ऐप दिखेगा। यहाँ सीधा सीधा आ जाइए, आप सीधा सीधा स्टोर में आ जाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का टीएमए है। ठीक है, आपको देख के बेटा छाप देना है एज इट इज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये रहा, कंटेंट पे क्लिक करिए, ये देखिए सैम्पल सॉल्व टीएमए। तो ये फर्स्ट पेज ऐसा ही बनेगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर टीएमए। ठीक है, तो ये जो टीएमए है आपको देख करके एज इट इज छाप देना है। ये जो फोटो है आपको फ्री मटेरियल में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट करा लीजिएगा, बाकी टीएमए को देख के लिख लीजिएगा। ये जो फोटो है, जैसे ये जो फोटो है ना ग्राफ, और ये जो आपका बीकर का फोटो है, ये दोनों आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, फ्री मटेरियल में, वहाँ से देख लीजिएगा और फिर आपको ये एज इट इज़ देख के छाप लेना है। यहाँ देख रहे हैं ये ब्लर है, नहीं दिख रहा होगा, तो ब्लर क्यों है, क्योंकि इसका प्राइस है, एक प्राइस है वो 50 रुपीज़ है। तो जब आप 50 रुपीज़ पे करके ख़रीद लेंगे तो ये जो देखिए जो ब्लर वाला था वो हट जाएगा, मतलब ये लॉक खुल जाएगा और आपको एकदम क्लियर टीएमए मिल जाएगा। आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करिएगा खरीदने के लिए। तो आपको लिंक जो है आपके व्हाट्सएप SMS पे चला जाएगा, उस लिंक को क्लिक करके पेमेंट करके खरीद सकते हैं, ये लॉक हट जाएगा। उसके बाद उसको देख करके आप लिख सकते हैं एज इट इज़। ठीक है, सो अब आइए यहाँ पर, अब हम आ जाते हैं यहाँ फिर से। तो आपको टीएमए देख करके लिख लेना है। टीएमए अगर ख़रीदने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं टीएमए के रिगार्डिंग 8002388088 पे। ठीक है, आपको हम हेल्प करेंगे टीएमए परचेज़ में, अगर कोई भी वहाँ पेमेंट से रिलेटेड दिक्कत हो रही है। तो अगर नहीं दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्ट पेमेंट करके ख़रीद सकते हैं। तो अब आइए कि हमको ये तो नहीं पढ़ना भैया, यहाँ के 13 चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। ठीक है जी, सब नहीं पढ़ना। देख रहे ना इतना सारा चैप्टर है। तो पढ़ना क्या है, आपको जस्ट 19 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 19 लेसन्स पढ़ने हैं। तो 19 लेसन के अंदर जब हम देखते हैं तो हमारा लेसन नंबर 1 ये पढ़ना है आपको, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। फिर आपका लेसन नंबर 5, 6, 7 और 8 पढ़ना है, तो यहाँ से आपको इन चारों को मिला करके 22 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 फोर्स एंड मोशन और चैप्टर नंबर 11 ग्रेविटेशन पढ़ना है, तो इन दोनों को मिला करके आपको 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 13, 15, 16 और 17, इन चारों चैप्टर से मिला करके आपको 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 22, 23, 24, 25, ये चारों चैप्टर मिला के 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से। फिर आता है 27, 28, ये 2 चैप्टर 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से। फिर आता है 29 और 30, ये 2 चैप्टर 12 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से। टोटल हो गए 85 नंबर के क्वेश्चन। 85 प्लस 15 नंबर का प्रैक्टिकल, ये होता है आपका 100 नंबर का पेपर। अब इसका हिसाब किताब देखिए एक बारी, 100 नंबर कैसे बनता है। ठीक है,
कहाँ चला गया, हाँ आइए देखिए, आपका 100 नंबर का पेपर होगा, टोटल 100 नंबर का पेपर। 100 नंबर में 85 का थ्योरी होगा और 15 का प्रैक्टिकल होगा। तो 85 का 20%, तो ये हो गया 17 नंबर, ये हो गया आपके टीएमए के नंबर। तो 85 में से आप 17 माइनस कर दीजिए तो बच गया आपका 68। तो 68 नंबर होगा आपका थ्योरी का वेटेज। 85 का पेपर होगा लेकिन वेटेज होगा 68 नंबर का। दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन पेपर और कैसे पढ़ना है, क्या हिसाब किताब होना चाहिए, सारे चीज़ों के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ये हम आएंगे एनआईओएस की वेबसाइट के ऊपर। कहाँ गया एनआईओएस की वेबसाइट, ये मैथ्स का हमने अभी दिखाया बच्चों को। तो ये आइए आप एनआईओएस की वेबसाइट के ऊपर, ये देखिए टीएमए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो टीएमए यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो 20 नंबर का होगा, उसको 17 में बदल दिया जाएगा। कैसे बदला जाएगा उसको भी बता देंगे आपको, लेकिन अभी पढ़ने के बारे में आइए। तो ये है उसकी वेबसाइट, फिर यहाँ पर जाएंगे लर्नर कॉर्नर, स्टडी मटेरियल के ऊपर, सीनियर सेकेंडरी कोर्स के ऊपर, फिर जाएंगे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है ध्यान दीजिए। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। पहला चैप्टर आ रहा है, तो पहला चैप्टर आप यहाँ से खोल लीजिए, पूरा चैप्टर पढ़िए। ठीक है, देखिए पढ़ाई कैसे करनी है। अगर बुक आ गया है तो ठीक है, बुक नहीं आया है तो पीडीएफ से पढ़िए। और पढ़ने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस चैप्टर को खोल लिए, अब यहाँ से पूरा पढ़ाई करिए। ठीक है, देखिए पढ़िए, व्हाट इज़ मेजरमेंट, ये सब पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, ये पढ़ लिए, उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन लगाना है। 3 इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बीच बीच में क्वेश्चन दिया गया है, मतलब थोड़ा सा टॉपिक दिया गया फिर क्वेश्चन दिया गया। तो आपको टॉपिक पढ़ना है, क्वेश्चन करना है, फिर से टॉपिक, उसके बाद फिर से क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.2। तो टॉपिक पढ़ना है, क्वेश्चन करना है, कहीं कहीं पे एग्जाम्पल भी दिया रहेगा तो एग्जाम्पल को भी लिखना है। ठीक है, द मॉडर्न मेजरमेंट सिस्टम, ये देखिए फिर से टॉपिक आ गया। टॉपिक आने के बाद देखिए पढ़ना है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को कर लेना है आपको। ठीक है, फाइंड द डिराइव्ड यूनिट ऑफ फोर्स, ये सब कर लेना है, एग्जाम्पल भी करना है, फिर उसका इन टेक्स्ट क्वेश्चन करना है। तो टॉपिक पढ़ना है, एग्जाम्पल करना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन करना है। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है लर्नर्स गाइड, ये रिवीजन टाइम काम आएगा। अभी आप देख लीजिए, फिर इसका क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो आपको हम बताते हैं। ये देखिए, ये 2 पन्ने में पूरा चैप्टर का समरी आ गया, रिवीजन आ गया, और इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी आपको करना है। ठीक है, तो ये रिवीजन के लिए, लर्नर्स गाइड इज़ फॉर रिवीजन। उसके बाद आपका सैम्पल पेपर जो है मैथमेटिक्स का, वो आपको सैम्पल पेपर में मिल जाएगा। ये रहा मैथमेटिक्स नहीं, सॉरी, साइंस का सैम्पल पेपर। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये रहा साइंस का सैम्पल पेपर। पर दिखा रहा है ना कि थ्योरी 85 नंबर का और 2.5 घंटे का पेपर होगा। तो ये पेपर आपका जो अप्रैल में एग्ज़ाम होगा उसका पेपर ऐसे ही आने वाला है, इसी तरह का। ठीक है, सेम टू सेम नहीं आएगा, लेकिन यही पैटर्न रहेगा। तो आइए अब क्या क्या पढ़ना है आपको, कैसे करना है। देखिए अभी आपको हम दिखाएं कि टीएमए जो था वो 20 नंबर का दिखा रहा था। तो अगर आप टीएमए जो हम जैसा हमने दिखाया उस टीएमए को देख के, हमारे वाले टीएमए को देख करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा 20 में 20। तो क्या यहाँ पर 17 में 20 मिलेगा? नहीं हो सकता। तो 20 में 20 मतलब 17 में कितना? 17 फुल नंबर। ठीक है, तो आपको मिलेगा यहाँ 17 में 17। लेकिन आप गंदे तरीके से कुछ भी लिख देते हैं, इधर उधर फ्री के चीज़ें छापते हैं। तो फ्री की चीज़ तो पता ही है आपको कि भैया फ्री में सही कंटेंट तो मिलेगा नहीं। तो फिर आपको मान लीजिए कि छाप दिया, आपको मिला 20 में 10। ठीक है, तो आपको मिलेगा 17 में कितना, ऐसे जोड़ेंगे 10/20 × 17, तो ये हो गया 8.5। तो आपको यहाँ पे 9 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, राउंड ऑफ करके 9 नंबर मिल जाएगा यहाँ। तो क्यों 9 नंबर लेंगे हम, अपना नंबर क्यों कटवाएंगे, पूरा का पूरा नंबर लेंगे। उसके लिए जो हमने टीएमए दिया, देख करके आंख मूंद करके वैसे ही एज इट इज़ लिख दीजिए। क्वेश्चन जो है ब्लैक से, आंसर ब्लू से। अब आइए समझ में आ गया कि 20 का 17 कैसे बना। उसी तरीके से जब आपका थ्योरी होगा वो 85 नंबर का होगा पेपर। प्रैक्टिकल जो है वो आपको 15 नंबर का होगा। प्रैक्टिकल आपको मिस नहीं करना है। प्रैक्टिकल के अंदर आपका पीसीपी भी होगा, ध्यान में रखिएगा। तो पीसीपी भी आपको अटेंड करना है और फाइनल एग्ज़ाम है उसको भी अटेंड करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल 2 हिस्सों में बटा होगा आपका, एक तो होगा पीसीपी और एक होगा फाइनल एग्ज़ाम।
आधा आधा नंबर, 7.5 नंबर पीसीपी का, 7.5 नंबर फाइनल एग्ज़ाम का। तो दोनों मिस आपको नहीं करना है, ठीक है। पीसीपी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पीसीपी के लिए हमने एक वीडियो डाल रखा है, देखिए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पीसीपी का वीडियो देख लीजिएगा। ये रहा पीसीपी प्रैक्टिकल कंपलसरी टू अटेंड, इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और टीएमए के बारे में तो हमने दिखा दिया कि भैया टीएमए के बारे में इस टीएमए वाले वीडियो को देख लीजिएगा कि कैसे करना है। एग्ज़ाम फीस पेमेंट कर लीजिएगा, नहीं तो 20 दिसंबर लास्ट डेट है, नहीं तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। चलिए, 85 नंबर 85 का पेपर होगा। तो 85 में अगर आप साइंस में जैसा जिस तरीके से हमने बताया था कि मतलब आपको NIOS की बुक से पढ़ना है, प्लस एग्ज़ाम्पल करना है, प्लस इन टेक्स्ट करना है, अगर आप इतना कर लिए और लास्ट में सब कंप्लीट होने के बाद लर्नर्स गाइड कर लिए, प्लस सैम्पल पेपर कर लिए, प्लस PYQ कर लिए 2022, 2023 और 2024 का, ठीक है, इतना कर लिए, है ना। तो आपको 85 में 80 आराम से आएगा, 85 में 80 आराम से आएगा। तो क्या हमको यहाँ पर 68 में 80 मिलेगा? नहीं, कैसे मिल सकता है? 68 में 80 कैसे मिल सकता है? कितना मिलेगा देखिए। तो 85 में आपको आ गया 80, तो 68 में कैसे जोड़ा जाएगा? 80/85 इंटू 100 इंटू 68। तो ये कितना हो गया आपको बता देते हैं। 80 इंटू, ये हो गया आपका 64 नंबर। तो यहाँ आपको मिल जाएगा 68 में 64 नंबर। प्रैक्टिकल का अच्छा से करिएगा, पीसीपी करिएगा, फाइनल एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा, तो वहाँ पर आपको फुल नंबर, और टीएमए तो हमारा देख करके लिखिएगा, तो यहाँ पे भी फुल नंबर। आपको यहाँ पे मिल गया 100 में 96 नंबर, और एकदम इजी तरीके से मिलेगा, खाली आप इस स्ट्रेटेजी वाले को फॉलो कीजिएगा। तब अब बात करते हैं कि पासिंग मार्क्स कितना है। बहुत सारे लोग जो है घबराते हैं कि भैया नहीं हो पाएगा सर, बता दीजिए पासिंग मार्क्स कितना है। तो पासिंग मार्क्स के लिए बता दें हम, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके, इन दोनों को मिला के आपको चाहिए 33%, और इसमें चाहिए अलग से 33%, मतलब 100 में 33 चाहिए। देखिए कितना चाहिए बता देते हैं। तो ये दोनों आपका मिला करके कितना हो गया? 83 नंबर का हो गया। तो 83 में आपका 83 का 33%, तो यहाँ पे चाहिए आपको 27 नंबर इन दोनों को मिला के, और यहाँ पे चाहिए आपको 33 नंबर पास होने के लिए। तो खाली अगर आप टीएमए नहीं दीजिएगा, मान लीजिए नहीं दिए, 0 आ गया, है ना, तो 27 और 0 कितना हो गया? 27, आप फेल हो जाएंगे, SYCA आ जाएगा, सब्जेक्ट एट टू क्लियर, ठीक है। तो आपको वो काम नहीं करना है, आपको यहाँ पे अच्छा करना है, यहाँ पे टीएमए देना है। मान लीजिए यहाँ पे 27 ही आया, ठीक है, और यहाँ पे आपको टीएमए दे के रखे हुए हैं, जो हमारा टीएमए है देख के छाप दिए, तो 17 नंबर आ गया। तो ये आप 44 नंबर हो गया, 44 नंबर आराम से आप पास कर जाएंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में पास करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। खाली ध्यान रखना है कि टीएमए में 17 नंबर ले आना है आराम से, प्रैक्टिकल में 15 नंबर ले आना है आराम से। अब यहाँ पर केवल आपको चाहिए 12 नंबर थ्योरी के अंदर, तो 68 में मात्र 12 नंबर चाहिए, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। कितना हो गया? 27 और 17, 44 नंबर आएगा आपको, मतलब मज़े तरीके से। केवल पास ही नहीं होंगे, एकदम बेहतरीन नंबर हो गया, 44% हो गया, मतलब 100 में 44 हो गया। तो इसी स्ट्रेटजी को आप फॉलो कीजिए जैसा हमने बताया आपको। अगर आपको केवल पास करना है तब तो फिर पास भी आराम से कर लेंगे, लेकिन इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा, तब भी आधा फॉलो कर लीजिएगा ना, तो आराम से पास हो जाइएगा। और अगर पूरा फॉलो कर लीजिएगा तो 85 में 80 आराम से आएगा, मतलब 100 में आपको 96 आराम से आएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए समय रहते आप कितना कर पाते हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश कीजिए, ठीक है। ये तो हो गया, लेकिन ये वाला चीज़ जो है आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट दिलाएगा, ठीक है। आपके नंबर को सबसे ज़्यादा जंप जो है फाइनली रिवीजन प्लस सैम्पल पेपर प्लस PYQ ही दिलाएगा आपको नंबर, ठीक है। ये तो पढ़ने के लिए हो गया, क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो यहाँ से होगा, ठीक है। तो पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के बाद ही तो क्वेश्चंस लगा पाएंगे। तो दोनों काम जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। बढ़िया तरीके से कर लिए तो आपका आराम से 80+ मैथमेटिक्स के अंदर लाने से कोई नहीं रोक सकता।